हेलो दोस्तों, वेलकम इन एक्स यूनिट टेस्ट इन सी शार्प सीरीज। सो इस सीरीज़ के अंदर हमने कुछ वीडियोस बनाए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। हमने देखा था कि एक्स यूनिट प्रोजेक्ट को किस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है, किस तरीके से सेटअप किया जाता है। फिर हमने देखा उसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम कंट्रोलर सेटअप करते हैं। और फिर हमने देखा टेस्ट डेटा किस तरीके से बनाया जाता है। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे उस टेस्ट डेटा को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और डेटाबेस कैसे, कंटेक्स्ट कैसे क्रिएट किया जाता है और उस कंटेक्स्ट के अंदर किस तरीके से जो हमने टेस्ट डेटा बनाया है वो कैसे ऐड करते हैं। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे कंटेक्स्ट जो यूज होता है और जो डेटाबेस यूज होता है, ये जो डेटाबेस है ये कुछ जो भी हम डेटा यहाँ पे सेव करते हैं, एपीआई को हिट करते हैं, मेथड्स को जो हमारे कंट्रोलर्स के अंदर है, वो हमारा जो सर्वर होता है उस सर्वर पे डेटा को ऐड नहीं करता है, अपडेट नहीं करता है, ना वो डिलीट करता है। यहाँ पे जो कंटेक्स्ट के अंदर जो डेटाबेस हम बनाते हैं वो डेटाबेस इन मेमोरी स्टोरेज होती है। इन मेमोरी स्टोरेज के अंदर हम जो भी कार्ड ऑपरेशन हमारे कंट्रोलर करता है वो सारी चीज़ें इन मेमोरी के अंदर ही होता है। सॉरी, यहाँ पे मैं इन मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से डेटाबेस हम बनाते हैं। सो इसके अंदर जो हमने कंटेक्स्ट लिया है ये हमने डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया, लेकिन इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन हमने नहीं की है, डेटाबेस हमने कोई क्रिएट नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कंटेक्स्ट है ये हर बारी कॉल होगा जब भी हमारा कोई भी टेस्ट केस रन होगा तब। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, बिफोर ईच टेस्ट। बिफोर ईच टेस्ट इसको मैंने यहाँ पे मैं यहाँ इसको कॉल कर रहा हूँ जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब। और इसको यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ प्राइवेट वॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट के अंदर जो हमारा कंटेक्स्ट, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ और इसके अंदर मैं जो ऑप्शन डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन एक वेरिएबल में पास करा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करा देता हूँ। ये किस टाइप का वेरिएबल है? ये है प्राइवेट डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस कंट्रोल डॉट, इसको यूज कर लेता हूँ और इसके अंदर ये पास कर देता हूँ। डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन में जो टाइप है हमारा A1 पेज डीबी कंटेक्ट है और इस टाइप का ऑप्शन है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। A1 पेज डॉट यूज इन मेमोरी डेटाबेस, और इसके अंदर जो हमें पास करना होता है स्ट्रिंग डेटाबेस नेम। तो मैं डेटाबेस का नाम यहाँ पे पास कर देता हूँ A1 पेज डॉट ऑप्शंस, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया है। अब हम डेटाबेस का नाम हमने दे दिया है इन मेमोरी डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं। अब इंश्योर कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएटेड है या नहीं है। सो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और उस कंटेक्स्ट के अंदर हम हमारा जो टेस्ट डेटा हमने जो बनाया था वो भी हम ऐड कर लेते हैं। हम इसको ऐड कर लेते हैं, इसको
तो यहाँ पे ऐड रेंज, चलो रेंज नहीं है हमारे पास, एक ही डेटा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐड करेंगे और डॉट, सॉरी, इस तरीके से हमने ऐड कर लिया। और इसको अब हमें सेव भी कराना पड़ेगा, तो सेव चेंज, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये ऐड कर लिया। अब एक्चुअली क्या होता है कि हर बारी ये जो डेटाबेस क्रिएट होता है, तो उसको पहले जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको हमें डिलीट भी करना होता है। तो इंश्योर करना होता है कि बनाने से पहले ये डिलीट है, कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक मैं यहाँ पे एक इंटरफेस हम ले लेते हैं जिसका नाम है आई डिस्पोजेबल कंट्रोल डॉट और यूज सिस्टम। ठीक है, इसका एक मेथड है पब्लिक वॉइड। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ दोनों पास पास में। इसके अंदर जो हमें कंटेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट इंश्योर डिलीट, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंटेक्स्ट, और उस कंटेक्स्ट का हम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं उस ऑप्शन में, और हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया और उस डेटाबेस के अंदर हमने डेटा ऐड भी कर लिया। सो ये डेटा हमने इसलिए ऐड किया है, ये जो डेटा हमारा काम आता है गेट टेस्ट करने के लिए, कोई भी गेट मेथड है उसको टेस्ट करने के लिए, या फिर अपडेट टेस्टिंग के लिए हमारा ये काम आता है। ठीक है, जब ऐड करेंगे तब तो न्यू डेटा ऐड होगा, तो उसका अलग, उसमें ये एग्जिस्टिंग डेटा ज़रूरत है ही नहीं, तो गेट एंड अपडेट के लिए ये हमारा टेस्ट डेटा काम आएगा। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, किस तरीके से हम एग्जिस्टिंग डेटा को डेटाबेस के अंदर ऐड करते हैं, और जो इन मेमोरी डेटाबेस है वो हमने क्रिएट करके देख लिया। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा और वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, ओके, बाय, थैंक यू सो मच।